गुड मॉर्निंग। भैया वगैरह चले गए हैं, मैं बना रही हूँ अभी चाय। और भैया वगैरह एक्चुअली रात को यहाँ से 3 बजे गए हैं, मतलब कि 2:30 बजे हम जागे थे दोबारा से। और उसके बाद वो 3 बजे यहाँ से गए हैं, अभी पहुँचने वाले हैं, पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं। और मैं बना रही हूँ चाय बिना चीनी की, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ खा ली हैं ना कि मन तो गिल्ट से भर ही गया है। बाकी तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा खाया है। पर चलो कोई नहीं, दिवाली भी तो होती ही है, करेंगे आप शुगर कंट्रोल बहुत ज़्यादा। आज तो मैंने कहा था ना कि जो बची था मुझे देंगे, लेकिन क्या होता है ना कुछ हम रख ही लेते हैं पीछे, और फिर हमारे ही पेट में जाते हैं। तो बस अभी जो भी बची हुई स्वीट्स हैं कुछ भी, वो सब पैक हो रही हैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। चीनू से पूछूंगी भी नहीं कि उनको कुछ चाहिए कि नहीं, सब जाएगा। यहाँ चाय क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं। मैं सच बताऊँ तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे छुट्टियाँ और रखी थी अभी तक, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्लासेस लगाने का। बस देखते हैं, थोड़ी देर में मैंने गीज़र तो ऑन कर दिया है, डुगू को नहला देते हैं। फिर आज देखूंगी मैं, अगर देखती हूँ कि मैं उसकी क्लासेस लगाती हूँ कि नहीं। लेट्स सी। इनकी जो अभी यूनिफॉर्म है ना आगने वगैरह की, वो छोटी, मतलब छोटी नहीं सॉरी, अभी आजकल ठंड है और अब वो पहनी जाएगी नहीं और वो छोटी हो जाएगी, और विंटर्स की यूनिफॉर्म स्टार्ट करनी पड़ेगी। पर अभी मैंने ली नहीं है विंटर्स की यूनिफॉर्म। देखते टीचर्स क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी या स्कूल स्टार्ट होंगे, क्या होगा, क्योंकि ठंड लगेगी। तो अब तो घर के कपड़ों में ही क्लास लगानी पड़ेगी। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं जो भी सामान मैंने दिवाली के लिए निकाला था, मतलब फेस्टिव टाइम के लिए सजाने के लिए या कुछ भी, वो सारा सामान मैं वापस ऊपर रख रही हूँ और कुछ सामान मैं यहाँ रख देती हूँ। मतलब मुझे ना सामने बहुत ज़्यादा सामान पसंद नहीं है। क्रॉकरी भी मैं बहुत ज़्यादा सामान, मतलब क्रॉकरी भी मैं ज़्यादा सामने रखती ही नहीं हूँ, बिकॉज हमें ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसीलिए। और फिर वो सामने सामने रहेंगे और बच्चा छोटा है, चीज़ें कई बार टच हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो फिर इसीलिए मैं अलग रखती हूँ। बिकॉज वही बात है ना, कंजस्टेड नहीं लगना चाहिए मुझे बिल्कुल भी। बस इसीलिए मुझे शुरू से ही आदत है कि दीवारों पे लगाओ, बट इतना मत लगाओ कि खुद को ना वो ऐसा लगना शुरू हो जाए कि यार कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया है। इसलिए, जबकि मुझे सबके घरों पे अच्छा लगता है, लेकिन अपनी बारी में आकर मुझे वो मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक ठीक लगे तो बस ठीक है, ज़्यादा नहीं। हो सकता है इन फ्यूचर थोड़ा सा चेंज आए मुझ में, बट अभी तो नहीं है। बस यही वो चीज़ें होती हैं कि आप मैनेज करो या कुछ करो, और मैनेज करने में ना मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम जाता है। आप सफाई करो जल्दी हो आती है, लेकिन मैनेज करने में टाइम लगता है। ये जो टॉवल है ना, ये चीनू को ना ससुराल से मिला था उनकी शादी में। देखो इसके क्या बुरे हाल हो चुके हैं, इस टाइम धागे धागे निकल गए, पर हम छोड़ेंगे नहीं इसको। और नीचे बाहर देखो, धूप देखो कैसी तेज धूप है। मैं बाहर ही थी अभी, बाहर ना बहुत ही सुंदर लग रहा है आज। यहाँ जगराता होगा, इसलिए रात को फंक्शन होगा, तो पूरा मुझे ना पता नहीं क्यों, मुझे जगराता वगैरह ना बहुत अच्छा लगता है जब भी ये होते हैं। और मैंने शुरू से बहुत मतलब ये चीज़ स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट नो व्हाई, कुछ हम ना उस जोन में चले जाते हैं, भगवान जी वाले जोन में, इसलिए शायद। और सो रहा है, और मैंने अभी इसको उठाया भी नहीं, सुलाया भी थोड़ी देर पहले ही है, बहुत देर, 1 घंटा तो सोए हुए भी नहीं होगा उसको। मुझे तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं जुगू को सुलाते सुलाते ही थोड़ी सी जो सोई हूँ, बस वही मेरी वाली जो नींद थी वो, फिर चीनू का फ़ोन आ गया, फिर वही बात हो गई। फिर से वो उन्होंने मुझे मजाक मजाक में सुनाना शुरू कर दिया। वही उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पूछा क्या कर रहे हो, मैंने बोला मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो बस वहीं पर थे, तुम रेस्ट भी करती हो, तुम तो कहती हो तुम्हें रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता, ये वो सो। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि मैंने पूरी फुल वीडियो बनाऊँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक करके आ रही थी, और फिर पता लगेगा कि एक्चुअल में घर में क्या क्या होता है। अब इसे वीडियोस बना रही होती हूँ तो मैं अभी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं एक एक चीज़ दिखाऊँ, सुबह क्या किया था, फिर दिन में क्या किया था, फिर रात को क्या किया था, फिर अब क्या किया था। वैसा मैं ज़्यादातर करती नहीं हूँ, बट इन फ्यूचर कुछ वीडियोस में वो सब कुछ भी दिखाऊंगी कि हाँ एक्चुअल में पूरा दिन कैसे निकल जाते हैं, और पता भी नहीं लगता। देखने आई थी कि डुगू लगता है उठ गया है, कुछ कर कर के आवाज़ हो रही है। यहाँ डुगू पॉपकॉर्न खा रहा है,
अच्छा गुड मॉर्निंग तो बोल दो मुझे एक बार। गुड मॉर्निंग। अभी तो गुड इवनिंग हो रही है। मैं नहीं खाता बेटा पॉपकॉर्न, आप खा लो। मम्मा के गंदे गंदे दांतों में ये फंस जाएगा। मम्मा के दांत टूट के बाहर को निकल जाएंगे, फिर कैसे बोलेगी मम्मा कैसे बोलेगी मम्मा? मम्मा के टीथ ही नहीं रहेंगे, कैसे बोलेगी? जब मम्मा के टीथ खराब हो जाएंगे, फिर मम्मा को डेंटिस्ट नहीं देखेगा, फिर डेंटिस्ट देखेगा सारे दांत निकाल देगा, तो मम्मा कैसे बोलेगी? बेद 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 बेद। आपको अच्छी लगेगी मम्मा जब मम्मा के दांत निकल जाएंगे सारे? मम्मा को ब्रश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? वेरी गुड। ढूंढो हर एक चीज में। मैं सच में इसलिए नहीं खा रही थी पॉपकॉर्न की, यार खाऊंगी ना दांत वांत में फंस जाएगा। मेरे ना बड़े इश्यूज हैं टीथ को लेके, पहले नहीं थे, जब आग में होना था उस टाइम स्टार्ट हो गए थे। 7th मंथ से बहुत बुरा हाल स्टार्ट हो गया था टीथ का तो इसीलिए मैं बड़े परेशान रहती हूँ। और अभी मैं कुर्रम 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 करने की सोच रही हूँ कुछ की कुछ खाती, पर क्या खाती यार? हेल्दी खाएं कि वेल्दी खाएं? हेल्दी का मतलब होता है नट्स, वेल्दी का मतलब होता है नमकीन है ना? तो क्या खाएं हेल्दी वेल्दी में से? हम हेल्दी और वेल्दी दोनों खाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाय पीऊंगी, चाय के साथ मैं बिस्किट खाऊंगी। तो चाय में भाई दूध होता है, बहुत हेल्दी चाय होती है, चाय बहुत हेल्दी होती। मत खाओ बेटा, रहने दो, मत खाओ। आपको मैं पास्ता दे दूं खाने के लिए? अच्छा ठीक है, आपको पास्ता खाना है? नहीं। कुछ नहीं खाना है? अच्छा कल खाना, ओके। हाँ बनाई जाए एक मन करा, नहीं बनाई जाए एक मन करा, पेट को आराम दिया जाए तो क्या किया जाए? थोड़ा सा कुछ खा लेते, थोड़ा सा शाम को, क्योंकि यहाँ फंक्शन होना है तो मैंने सोचा है कि हम पहले ही जाकर वॉक कर ले, मैं और डूगाराम, ताकि बाद में हमें ऐसा ना हो कि यार हमें वॉक नहीं करी आज, क्योंकि बाद में ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा नीचे शोर गुल थोड़ा ना, इसलिए फंक्शन बोली जा रही हूँ। इसको फंक्शन बोलते हैं? नहीं पता है। मॉडल नहीं पता, आप बता दो। कभी तो हंस बोल जिंद साडी रोल वे, कभी तो हंस बोल वे जिंद साडी रोल वे। ये मैं लिरिक्स, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं बहुत गलत बोल रही हूँ। ना 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 ना। अच्छा आज क्या हुआ कि जब मैं गई हूँ बाहर थ्रेडिंग वगैरह करवाने, तो उस टाइम पे ना आग ने मुझे बड़ा हाथ पे ना किसी करके रास्ते में चढ़ा हुआ है। थोड़ा सा चले फिर करें, फिर थोड़ा चले फिर करें। कैसे करता है डुगू मम्मा के हैंडल में किसी? कैसे करता है? तो डुगू पापा किसी करे, मैं समझ जाती हूँ कि भाई इतना प्यार जो आता है ना, कि वो वाला प्यार है डुगू का, अभी प्यार और अभी गुस्सा है ना। तो फिर डुगू जब वापसी होने लगी, मम्मा यहाँ तो टॉय शॉप भी है, मम्मा यहाँ तो ये भी, तो मैंने कुछ नहीं लिया, जो है ये पहले कार्ड मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने भी इसको वो किया, ठीक है अगर कुछ करना मैं कुछ खिला देती हूँ आपको, कुछ खा लो आप। नहीं मम्मा मेरे को कुछ नहीं खाना, वैसे घर से निकले तो डायरेक्ट चिप्स कुरकुरे ये वो सो चाहिए होता है, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं डुगू को बोला डुगू मैं पेस्ट्री खिलवा देती हूँ, और छोड़ो पर कार छोड़ दो, वो नहीं वो रहने देते, बाकी कुछ भी चलेगा। तो आगने जी ने मना कर दिया। फिर मैंने इसको बोला ठीक है किंडर जॉय लेते हैं, और मुझे टॉय भी होता है, वैसे मुझे किंडर जॉय आई रियली डोंट लाइक किंडर जॉय, और मुझे लगता है कि कम्प्लीटली वेस्ट है, लेकिन फिर भी कार से ध्यान हटाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको किया, क्योंकि वो तो वैसे भी ले लेता, इसलिए। तो जब मैं शॉप में गई थी उन्होंने सबसे पहले किंडर जॉय उठाया और उसको ना एक जगह पे रख दिया जाके। तो वहाँ क्या हुआ ना कि मैं और सामान दिया, अब इसे जहाँ रखा ना वहाँ भैया ने देखा ही नहीं कि किंडर जॉय भी रखा हुआ है। तो क्या हुआ कि सामान तो आ गया, मैंने मुझे लगा कि बिल में कट गया होगा, वो घर आते मुझे था कि डुगू मांगेगा, तो मैं निकालने लगी किंडर जॉय, फिर किंडर जॉय नहीं। फिर मैंने डुगू को पढ़ा, डुगू अपने किंडर जॉय कहाँ रखा था, मम्मा कहते पैसे लग गए और आपने किंडर जॉय दिया ही नहीं है, किंडर जॉय आप भूल के आ गए वहीं पर शॉप में, ये वो सो। और डुगू कोई बात नहीं मम्मा हो जाता है कोई बात नहीं मम्मा, इसी पे डाल दिया। मैं ना आप लोगों को एक फ्रूट दिखाती हूँ, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज जापानी फ्रूट, मतलब जापानी फल कहते हैं इसको यहाँ पर, कुछ और भी मेरी भाभी ने बताया था, कुछ और भी कहते हैं। हाँ जी बेटा, मुझे जापानी फ्रूट नहीं अच्छा, हाँ इसको नहीं अच्छा था क्योंकि इसने कभी देखा ही नहीं है, और हमारे भी है
मेरी ताई वाले के घर में ये लगा हुआ है, बट मैंने बहुत पहले कच्चा खा रखा है, तो ये बड़ा ऐसा होता है जैसे वो होता है ना, एक कच्ची चीज़ खाओ तो दांतों को कुछ अजीब अजीब सा लगता है, जैसे कोलगेट करने के बाद लगता है, पेस्ट वगैरह करने के बाद वैसे। तो अभी मैंने बिल्कुल स्वीट टेस्ट में उसको खाया कि बहुत ही यमी होता है, खाया। पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, काट के रखा हो कैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक गया है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा पक गया, बिल्कुल टमाटर की तरह हो चुका है ये। और मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको, जो मैंने कट करके रखे हैं, बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि मैं इसको चीनू को देना चाहती हूँ, बाहर निकाल के रखूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल जेली जैसा लग रहा है इस टाइम। मैं तो कवर करके नहीं रखा था, सॉरी। ऐसे ये ऐसे है, ठीक है। एंड देखो साइड में, जब ऊपर मत बैठा करो, ये गलत चीज है, ऊपर नहीं बैठना होता। पर ये ना टेस्टी बहुत है, पर ये इतना मीठा है कि डर लग रहा है, ऐसा वैसे चीनी डाल के खा रहे हो, इतना ज्यादा मीठा है। और देखो मेरे हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। खाना नट क्रैकर, मैं येलो वाला खाता हूँ, मूंग दाल। तो अभी मैं चाय पीती हूँ, चाय मेरी रेडी हो चुकी है, बात करते करते ही रेडी हुई है। अभी टमाटो, दिस इज टमाटो। देखो देखो देखो, सेम सेम लग रहा है ना, बस इसका थोड़ा सा स्टाइल, ये टमाटर ही लग रहा है, जबकि जापानी फ्रूट है। टमाटर, ये ना टमाटर ही लग रहा है ये, और मतलब इसकी तरह जब बड़ा होता है टमाटर हमारे पास तो वो ऐसा सही लगता है, बट वैसे ये टमाटर है। एंड दिस इज जापानी फ्रूट। इसको क्या बोला था मेरी भाभी ने, कुछ नाम बताया था इसका कि वो क्या बोलते हैं, उनके भी लगे हुए हैं ऐसे फ्रूट्स ना, बट आई डोंट लाइक टमाटोज, आई हेट टमाटोज। पर डुगू को पसंद है ना, डुगू लाइक्स टमाटो। I not like tomatoes. You don't like tomatoes? I like popcorn. You don't like tomatoes? No. Why don't you like tomatoes? Because फिर मैं से बीमार होता हूँ, मैं से बीमार हो जाता हूँ। अच्छा, आप टमाटो खा के बीमार होते हो? अच्छा, मुझे टमाटो खा के उल्टी आती है। शुरू हो गया यहाँ पर जागरण, उसके बाद जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैं कुछ मिक्स वेज टाइप का बना रही हूँ, और यहाँ पर बन रही है आज दाल मखनी, जो अभी मक्खन में वैसे फ्राई, मतलब मक्खन में बनाई गई, तड़का मक्खन में लगा, ऊपर वाला मक्खन बाद में डलेगा इसमें। फिलहाल तो ये सब कुछ हो रहा है मेरा। तो अब मैंने चाय लगा दी है बनने के लिए। सोचा लगाने के बाद भी कि मतलब छोड़ देती हूँ, नहीं बनाती हूँ, बट फिर भी अभी कोई कम से कम 7:45 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है, क्योंकि 7 बजे तो मैं वापस आ गई थी वॉक करके। मैं गई थी कोई 6:20 पे वॉक करने, और 7 o'clock वापस आ गई थी, और आकर फिर सब्जी वगैरह बना दी है, दाल बना दी है, और ये चाय सब कुछ करने के बाद बना रही हूँ मैं अपने लिए। डुगू को मस्ती छाई हुई है, और डुगू ना यहाँ पर डांस कर रहा है, बड़ा ही अजीबोगरीब डांस। मेरा डिनर हो गया है, चिनू का डिनर हो गया, आगने का हो गया। हम तीनों अलग अलग तरह, मतलब डुगू को मैं खिला रही थी इसलिए, चिनू को भी मैं अलग से खाना खिला रही होती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं उनको ना बनती चपाती देती हूँ। खुद मैं चपाती मतलब नहीं खाती हूँ, या मतलब कभी कभार खाती हूँ, वैसा है मेरे साथ। पर ये नहीं है कि डाइट कंट्रोल है, क्योंकि चपाती नहीं खाती, लेकिन स्वीट्स तो खाई जाती हूँ बीच बीच में। वो है मतलब शुगर मैंने बहुत अवॉइड कर दी है, सच बता रही हूँ। पर दिवाली के चक्कर में जो थोड़ी बहुत स्वीट्स जो घर में है ना, वो कहीं ना कहीं चली जाती है। अब मैं आज वेट कर रही थी, किसी को मैं एक बॉक्स रखा था कि वो देना है, बट वो आई नहीं, तो मैं उनको बॉक्स दे नहीं पाई। और अब वो बॉक्स आधा हो भी चुका है घर में ही हमारे। पीछे बहुत ज़रूर की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। आज थोड़ा मतलब मन अच्छा था, सुबह से ऐसा कुछ भी था, लेकिन अभी फ़ोन जैसे अभी मुझे आया, और मेरे पापा का ही फ़ोन आया कि मेरी मम्मी है वो थोड़ा ठीक नहीं, उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड है। वैसे ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या है, पर कोल्ड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब से उनको कोरोना हुआ है, तब से वो बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, मतलब वो ठीक रहते ही नहीं हैं। और ये गुस्सा नहीं है, ये ना अंदर से एक वो होता है, अजीब सी फीलिंग होती है कि यार ऐसा क्यों है कि कोरोना आया ही क्यों।
मेरी मम्मी कभी बीमार नहीं रहते थे, कभी भी बीमार नहीं रहते थे। मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी एंड वो कुछ बोलते भी नहीं ज़्यादा, लेकिन मम्मी अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब वो लोग ना मतलब मम्मी ना बताती ही कुछ नहीं है, बट मुझे दिन में पता लग गया था कि वो थोड़े ज़्यादा उनको है प्रॉब्लम। तो मैंने उनको कहा है कि आओ देखते सुबह तक क्या होता है। मैंने बोला तो है, और इस बार तो स्ट्रिक्टली कहा है कि आ जाओ, ज़्यादा नहीं रहना, 2-4 दिन रहो। नहीं ठीक लगता तो अलग बात है, पर 2-4 दिन रहो, आपका भी एक चेंज होगा। अब सुबह पता लगेगा कि क्या होता है। बाकी जो ब्लॉग है इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बिकॉज अब मैं थोड़ी सी ना अपसेट भी हो चुकी हूँ, और ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।